अगर आपने इस साल बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड में एडमिशन लिया है और आप इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी को पहले से ही पता है, तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि आज के वीडियो में जो भी मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होगा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस की लिंक और राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं सिलेबस को डाउनलोड करके। लेकिन जो अपन डिस्कशन करेंगे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। आज सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बीए बीएड की। और आप सभी को पता ही होगा कि इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल होती है। लेकिन आप में से कई स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि क्या आपको इन 4 सालों में से पहले के 3 साल ओनली बीए पढ़ाई जाती है और लास्ट ईयर में आपको बीएड पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों ये गलत आपकी धारणा है, और आपको चारों ही साल बीएड के सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और बीए के सब्जेक्ट्स आपको ओनली पहले के 3 ईयर पढ़ने होंगे। यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको बीए के सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और फोर्थ ईयर में आपके पास ओनली बीएड के सब्जेक्ट होंगे। लेकिन आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी आपके पास बीएड के सब्जेक्ट्स होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से चूज कर सकते हो आप इसमें। तो आपको बीए बीएड में कोई भी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। जैसे आपको नॉर्मल बीए में करने होते हैं, बीए पास कोर्स में बीए ऑनर्स के साथ आप बीए बीएड नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो जो आपको 3 ऑप्शनल पेपर चूज करने होते हैं, उन तीनों ऑप्शनल पेपर के आपके हर साल दो दो पेपर होते हैं। यानी कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने मान लीजिए चूज किया हिस्ट्री, तो आपके हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे। दूसरा आपने चूज किया पॉल साइंस, तो पॉल साइंस के 2। और आपने तीसरा चूज किया इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के 2। यानी कि हर ईयर आपके 6 पेपर तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होंगे। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो दोस्तों। तो वैसे तो आप बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन जो बीए बीएड का कोर्स है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप स्कूल लेवल पर पढ़ा सको। तो आप ओनली वही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो बीए बीएड में, बीए के लिए, जो आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा, या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है बीए में, वो है आपके पास हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, ड्राइंग एंड पेंटिंग, होम साइंस और फिलोसफी। तो इन सब्जेक्ट्स में से आपको कोई ना कोई 3 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है दोस्तों आपके पास, तो आप इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको हर साल एक एक कंपलसरी पेपर देना होगा। यानी कि कुल आपको 4 कंपलसरी पेपर देने होंगे यहाँ पर। इन कंपलसरी पेपर्स का मतलब क्या है कि दोस्तों आपने कोई सा भी सब्जेक्ट चूज किया हो, लेकिन आपको ये पेपर तो देने ही होंगे हर साल एक एक पेपर। और इनके जो मार्क्स है वो आपकी मार्कशीट में नहीं काउंट किए जाएंगे। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। यानी कि आपको इनमें ओनली पासिंग मार्क्स लाने होंगे। यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है ये, तो आपको इनमें से ओनली 36 नंबर लाने होंगे। और उससे ऊपर आपके कितने भी आए वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपके इसमें मार्क्स काउंट नहीं होंगे। और अगर आप इन पेपर्स में फेल हो जाते हो कंपलसरी वाले में, तो आपको वो पेपर अगले साल देने होंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर के कंपलसरी पेपर में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको सेकंड ईयर के साथ वो पेपर देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम बीएड के सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 बीएड के सब्जेक्ट होते हैं, जिनके नाम है कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा। दूसरा पेपर है आपका इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशनल इवेल्युएशन, यानी कि अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन। तीसरा पेपर आपके पास है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल्यावस्था एवं विकास। उसके अलावा आपके दोस्तों जो सेकंड ईयर होती है उसमें भी आपके पास एक कंपलसरी पेपर, 6 ऑप्शनल पेपर और 3 आपके बीएड के पेपर होते हैं। तो 3 बीएड के पेपर आपके पास सेकंड ईयर में कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपके पास पीस एजुकेशन, यानी कि शांति शिक्षा। एक होता है आपके पास लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि शिक्षण एवं अधिगम। और एक आपके पास होता है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसे हम हिंदी में कहेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। उसके अलावा जो आपका कंपलसरी पेपर होता है फर्स्ट ईयर में, वो होता है आपके पास जनरल इंग्लिश, सेकंड ईयर में जनरल हिंदी, थर्ड ईयर में कंप्यूटर एप्लीकेशन और फोर्थ ईयर में आपके पास होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन या एनवायरमेंटल स्टडीज। तो 4 आपके पास ऑप्शन कंपलसरी पेपर हो गए, हर साल एक एक। उसके अलावा थर्ड ईयर में दोस्तों आपके पास जो बीएड के सब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें क्या होता है आपके पास एक होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, एक आपके पास होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग,
और एक आपको दोस्तों कोई ना कोई पेडागोजी चुननी होती है, यानी कि शिक्षण शास्त्र चुनना होता है। कई सारी सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है, उनमें से किसी एक का आपको शिक्षण शास्त्र थर्ड ईयर में चूज करना होता है और एक का आपको फोर्थ ईयर में चूज करना होता है। तो इस प्रकार हमारे थर्ड ईयर में भी बीएड के 3 पेपर हो गए, प्लस आपका थर्ड ईयर में एक फाइनल लेसन भी होगा जिसमें आप टीचिंग करके बताओगे और उसके भी 100 नंबर आपके टोटल जुड़ेंगे। उसके अलावा आपकी जो इंटर्नशिप होगी उसके भी यहाँ पर आपके 100 नंबर जोड़े जाएंगे। फोर्थ ईयर में आपके पास ओनली बीएड के सब्जेक्ट रह जाते हैं, जिसमें एक कंपलसरी पेपर, 5 बीएड के पेपर, प्लस पेडागोजी और प्लस आपका फाइनल लेसन। तो इस प्रकार आपके फोर्थ ईयर के भी खत्म हो जाते हैं। और आपकी जो मार्कशीट रहेगी दोस्तों, वो फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की अलग अलग आएगी। और फोर्थ ईयर जब आप पास आउट हो जाओगे तो आपकी पूरी डिग्री आएगी बीए बीएड की, और वो दोनों मार्कशीट उसमें बीए और बीएड की कंबाइन होगी। फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट आएगी सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की, उसमें भी आपके जो बीए के मार्क्स और बीएड के मार्क्स दोनों कंबाइन में जोड़े जाएंगे और उसमें से आपके टोटल निकाले जाएंगे और उस आधार पर आपको डिवीजन दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर में आपके टोटल मार्क्स होंगे 900, यानी कि 3 बीएड के पेपर और 6 आपके ऑप्शनल पेपर, तो 100 के ये नंबर होते हैं, तो आपके 900 नंबर होंगे। जिनमें से दोस्तों जो ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट होता है उसमें आपके जो पेपर होंगे वो होंगे 75 मार्क्स के और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ज्योग्राफी को छोड़कर और होम साइंस को छोड़कर और म्यूजिक को छोड़कर, मेरे ख्याल से ड्राइंग और पेंटिंग को छोड़कर और किसी सब्जेक्ट में बीए के आपके बीए बीएड वालों में प्रैक्टिकल के या फिर इंटरनल मार्क्स नहीं भेजे जाते, यानी बाकी सब्जेक्ट्स में आपके पेपर जो होंगे वो 100 नंबर के होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ऑल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें आपके जो पेपर होंगे वो 100 नंबर के होंगे। ज्योग्राफी में आपके 75 नंबर के 2 पेपर होंगे, प्लस 50 नंबर आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल दिए जाएंगे, मिलाकर 50 नंबर। और जो बीएड के 3 सब्जेक्ट है उनमें आपके 80 नंबर के पेपर होंगे और 20 नंबर आपके इंटरनल भेजे जाएंगे। तो टोटल 900 मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में हुए। सेकेंड ईयर में आपके टोटल मार्क्स होंगे 1000, यानी कि 3 बीएड के पेपर, 6 ऑप्शनल पेपर और उसके अलावा 100 नंबर आपके SUPW कैंप के भेजे जाएंगे। तो टोटल आपके 1900 नंबर हो गए 2 ईयर के। तीसरे ईयर में जो आपके टोटल मार्क्स होंगे वो 1100 नंबर होंगे। 1100 कैसे, 2 आपके बीएड के पेपर, एक पेडागोजी यानी कि 300, 6 आपके ऑप्शनल 900, एक फाइनल लेसन और एक इंटर्नशिप, तो आपके 1100 नंबर ये हो गए। तो 1900 और 1100 3000 नंबर आपके यहाँ पर हो चुके हैं दोस्तों। उसके अलावा जो आपके फोर्थ ईयर में मार्क्स जोड़े जाएंगे वो आपके 800 नंबर जोड़े जाएंगे। 800 नंबर कैसे, 5 आपके बीएड के पेपर, एक पेडागोजी, एक फाइनल लेसन और एक आपके इंटर्नशिप वाले, तो 800 नंबर। ये तो टोटल आपके 3800 नंबर होंगी बीए बीएड में चारों साल के मिलाकर। और इन 3800 नंबर में से अगर आपकी 60% से ऊपर आ रही है तो आपको फर्स्ट डिवीजन दिया जाएगा, और उससे कम आ रही है तो आपको सेकंड डिवीजन, और आपकी 45 से भी कम आ रही है तो आपको थर्ड डिवीजन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की बीए बीएड वालों की। तो बीए बीएड वालों का जो सिलेबस है उसकी लिंक मैंने आपको पीडीएफ के रूप में दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से डाउनलोड कर लो और वहां से जो टॉपिक्स है उनके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम बीएससी बीएड के बारे में। तो बीएससी बीएड भी आप सभी को पता है कि 4 ईयर का कोर्स है और इसमें भी सेम बीए बीएड की तरह होता है, यानी कि आपको 3 साल तो शुरू के बीएससी और बीएड दोनों के सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और फोर्थ ईयर में आपके पास ओनली एक सब्जेक्ट होंगे बीएड के। ओनली सब्जेक्ट्स आपके पास बीएड के होंगे, बीएससी आपकी 3 ईयर तक ही चलेगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके पेपर्स के बारे में। तो इसमें भी दोस्तों वही बीए बीएड की तरह सेम रहेगा कि आपके जो 4 पेपर है कंपलसरी, वो हर साल एक एक पेपर आपका होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके पास जनरल इंग्लिश, सेकंड ईयर में जनरल हिंदी, थर्ड ईयर में आपके पास होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन और फोर्थ ईयर में आपके पास होगा दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज। उसके अलावा जो बीएड के सब्जेक्ट्स है वो भी आपके सेम रहेंगे बीए बीएड के और बीएससी बीएड के, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 बीएड के सब्जेक्ट होंगे, सेकंड ईयर में आपके पास 3 होंगे, थर्ड ईयर में भी आपके पास दोस्तों 3 सब्जेक्ट होंगे और फोर्थ ईयर में आपके पास 5 सब्जेक्ट बीएड के होंगे। उसके अलावा जो इंटर्नशिप वगैरह है और जो SUPW कैंप्स के मार्क्स है वो भी सारे सेम होंगे बीए बीएड और बीएससी बीएड में। डिफरेंस यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो आपके बीएससी में कौन कौन से रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और मैथमेटिक्स। इनमें से कोई आपको 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं ऑप्शनल के रूप में, और हर सब्जेक्ट का आपके 3 पेपर होते हैं बीएससी बीएड में। यानी कि बीए बीएड में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के ओनली 2 पेपर होते थे, लेकिन जो बीएससी बीएड है उसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के 3 पेपर होंगे।
और जो तीन तीन पेपर होंगे दोस्तों वो किस प्रकार से होंगे, एक पेपर आपका 33 नंबर का, दूसरा पेपर आपका 33 नंबर का और एक पेपर आपका 34 नंबर का, यानी कि आपके टोटल मार्क्स तीन पेपरों के मिला के होंगे 100 नंबर। और आपके जो प्रैक्टिकल और इंटरनल के मिला के 25-25 नंबर होंगे वो आपके जुड़ जाएंगे उन 100 नंबरों में, यानी कि हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे बीएससी बीएड में 150 नंबर। तो 150 इंटू 3 अगर हम दोस्तों करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 450। 450 प्लस 300 हमारे फर्स्ट ईयर में बीएड के सब्जेक्ट्स के, और बीएड के सब्जेक्ट्स के जो पेपर होंगे वो 80 नंबर के होंगे, 20 नंबर आपके इंटरनल कॉलेज द्वारा भेजे जाएंगे। तो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर फर्स्ट ईयर में बन रहे हैं 750 नंबर। सेकेंड ईयर में भी सेम वही चलेगा, आपके 450 नंबर बीएससी के सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे और 300 नंबर आपके बीएड के सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे। तो 750 कितने हो गए दोस्तों 1500। प्लस सेकेंड ईयर में आपके एस यू पी डब्ल्यू कैम भी हो रहा है तो आपके 100 नंबर उसके, तो 1600 नंबर आपके यहाँ पर हो गए। उसके अलावा हमारे थर्ड ईयर में बात करें तो दो सब्जेक्ट आपके बीएड के, एक पेडागोजी तो 300 ये, 450 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के तो 750, प्लस आपका फाइनल लेसन 850, प्लस आपके दोस्तों इंटर्नशिप तो 950। तो 1600 और 1000 हम कर लेते हैं तो 26, तो ये 2550 यहाँ पर आपके नंबर हो जाते हैं 3 साल के मिलाकर। चौथे साल में आपके पास 5 सब्जेक्ट बीएड के होंगे यानी कि 500 नंबर, आपके एक पेडागोजी होगी 600 नंबर, एक फाइनल लेसन 700 नंबर और उसके अलावा आपकी इंटर्नशिप 100 नंबर की तो 800 नंबर। तो 2550 प्लस 800 अगर हम करते हैं तो आपके नंबर हो जाते हैं 3350 टोटल नंबर। इनमें से जिनकी 60% से ऊपर आएगी वो फर्स्ट डिवीजन है, 45 से ऊपर वाले होंगे दोस्तों सेकंड डिवीजन और 45 से कम वाले थर्ड डिवीजन यहाँ पर हो जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इस बार सिलेबस में है और उन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और परेशानी है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे पाऊँ मैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बीएससी बीएड या बीए बीएड कर रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।